जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की, और ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है, यानी चौथा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, कैसे हम लोग चेक करते हैं किसी भी सीरीज़ को कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम लोग अभी तक 3 टेस्ट सीख चुके हैं। पहला है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, दूसरा है पी सीरीज टेस्ट और तीसरा है कंपैरिजन टेस्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कंपैरिजन टेस्ट के बारे में, और उस पर मैंने 1-2 एग्जाम्पल कराए थे। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही निवेदन, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है n = 1 to इनफाइनाइट, और जो आपको सीरीज दी गई है √n³ + 1 माइनस √n³, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये जो दिया गया है ये हमारा क्या है, ये हमारा un है। un क्या है, रूट में n³ + 1 माइनस में n³, ठीक है। ये तो un दिया गया है। अब हमको vn चाहिए, ठीक है। तो vn कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। मैंने कहा था कि जो un होता है उसके डिनोमिनेटर का, यानी अंश का हाईएस्ट पावर, और फिर हाईएस्ट पावर टर्म, और फिर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर टर्म। लेकिन ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे। एक काम करते हैं, √n³ + 1 माइनस n³, नीचे और ऊपर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे हमने अपनी तरफ से ये किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो गया n³ + 1 माइनस में n³, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये तो a माइनस b और a प्लस b जैसा दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो a + b और a - b जैसा दिख रहा है, तो a² - b² हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा n³ + 1 एंड माइनस n³। नीचे तो आपका ये टर्म बचेगा रूट में n³ + 1 प्लस में √n³, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको मिला 1/रूट में n³ + 1 प्लस n³। बेसिकली ये आपका सिग्मा un ही है, ठीक है। अभी ये un की वैल्यू है। अब हमको चाहिए vn, ठीक है। तो vn कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने कहा था जो un होता है उसके न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर टर्म देख लो, तो यहाँ पर तो ऊपर तो हाईएस्ट पावर टर्म में 1 ही है ना, तो ऊपर हो गया 1। नीचे वाले में बात करो, यहाँ पर n³ है, यहाँ भी n³ है। अगर मैं n³ को बाहर लेता हूँ तो ये रूट के अंदर है, तो n⁻³ हो जाएगा, n⁻³ हो जाएगा। बस कॉमन किया है तो हमको vn ऐसे मिल गया, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, हमें लिमिट निकालनी होती है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn, है ना। अगर ये फाइनाइट नंबर दे देगा तो उसके बाद हम लोग चाहे इसको या इसको किसी को चेक कर लेंगे और बता देंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, ठीक। तो un देख लो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू कितनी है, un यही रखते हैं, ठीक है, 1/रूट में n³ + 1 प्लस n³ अपॉन vn की वैल्यू क्या है, 1/n⁻³/2, ठीक है, यही तो है। एक काम करते हैं, ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से n³ बाहर ले लेता हूँ तो n⁻³ बाहर आएगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ देखो ध्यान से, 1 + 1/n³ हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ से भी मैंने बाहर लिया, इस पूरे से मैंने n⁻³ बाहर लिया है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी हो जाएगा रूट में 1, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर रूट में 1 का मतलब केवल 1 ही बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए,
जैसे यहाँ पर लिमिट आगे लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, स्पेस नहीं था। तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे, ये तो इससे कैंसिल हो गया। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर यानी कि जगह इन्फाइनाइट हो गया, तो 1/इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो ऊपर 1 नीचे 1, मतलब मिला जुला कि ये 1 हुआ है और ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम बन गया, इसको हमने चेक किया तो ये फाइनाइट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें या तो सिग्मा वी चेक कर लेना है या तो सिग्मा यू चेक कर लेना। किसी एक को अगर हम चेक कर लें और हमें पता चल जाए कि वो कन्वर्जेंट है तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, हमको दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए आसान यही है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 1/n⁴ जैसा है, तो पी सीरीज टेस्ट लगा दें। पी सीरीज टेस्ट से हमें पता चला कि 3/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब p ग्रेटर देन 1 है। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो जाहिर सी बात है सीरीज आपकी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो बोलेंगे देयरफॉर गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। आपको दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसी एक को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल की बात करें तो n = 1 to ∞ दिया है, sin 1/n दिया गया। ठीक है, आपको इस सीरीज का क्या करना है? कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करना है। तो सबसे पहली बात sin 1/n दिया गया है, तो आपको एक एक्सपेंशन याद रखना होगा sin x का। sin x का एक्सपेंशन क्या होता है? होता है x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में x⁵ बाई फैक्टोरियल 5 माइनस में x⁷ बाई फैक्टोरियल 7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर जो x की है वो ऑड है, 1 3 5 7 9 ऐसे जाएगी, और जितना ऊपर पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल। ठीक है, ये दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ x है वहाँ 1/n पुट कर देते हैं, तो हमको un की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेसिकली un ही तो दिया गया है, तो हमको un मिल जाएगा कितना? 1/n माइनस 1/n³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n⁴ बाई फैक्टोरियल 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो आपको un मिल गया। अब vn क्या होगा? vn क्या होगा? सिंपली vn कैसे निकालते हैं हम लोग? ऊपर देखते हैं हाईएस्ट पावर, फिर नीचे देखते हैं हाईएस्ट पावर टर्म। तो ऊपर ये जो 1/n है यहाँ आ जाएगा, ये तो नीचे आएगा ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/n³ है ना, ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/n⁵। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि हर टर्म में 1/n है, यहाँ भी 1/n, यहाँ भी 1/n, यहाँ भी 1/n, तो हर टर्म में 1/n है, तो 1/n हम कॉमन कर सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पूरे सीरीज में जो टर्म कॉमन होता है वही vn हो जाता है। तो ऊपर 1 हो गया, नीचे n हो गया। ठीक, तो un मिल गया आपको, vn मिल गया। अब आपको चेक करना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn। ठीक है, ये चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। un की वैल्यू है 1/n माइनस 1/n³ 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁴ 5 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई vn क्या है? 1/n है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हर टर्म आपको 1/n कॉमन मिल जाएगा। जैसे आप कॉमन करोगे, ऐसे कर लेता हूँ कॉमन, 1/n कॉमन करोगे, यहाँ से 1/n को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर पावर 4 बचेगा, ऐसे एक एक पावर कम होता चला जाएगा। और जैसे आप लिमिट लगाओगे, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे, ये 0 ये 0 ये 0, हर टर्म 0, और ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली? 1 मिली, जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है मतलब फाइनाइट है। तो इसका मतलब कि हम आगे अब काम कर सकते हैं। हम या तो un या तो vn किसी एक को चेक कर लेंगे। अगर उनमें से कोई एक भी कन्वर्जेंट आ गया तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट, कोई एक भी डाइवर्जेंट आ गया तो पूरी सीरीज डाइवर्जेंट। तो vn को चेक करना आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, और ये 1/n⁴p जैसा है, तो यहाँ से आपको p की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। और मैंने कहा था p सीरीज टेस्ट के अनुसार अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन r = 1 मिलती है सीरीज डाइवर्जेंट होगी। यानी यहाँ पर p की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो ये सीरीज जो हो गई वो डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो ये सीरीज क्या होगी? यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। ये हमने क्या चेक किया था? कन्वर्जेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट सिमिलर है, ये जो एक्सपेंशन यहाँ पर दिया गया है ये आप लगाओगे तो सेम प्रोसेस चलेगा, बस फ़र्क ये है 1/n से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 1/n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/n को आप बाहर करोगे तो जो vn की वैल्यू आएगी 1/n⁴ आ जाएगी, 1/n⁴ आ जाएगी। तो सेम प्रोसेस चलेगा, बट इसके
बट इसके रिजल्ट में फ़र्क आएगा, क्योंकि 1/n² हो जाएगा वी एन की वैल्यू। तो यहाँ पर n पावर p की जब बात करोगे तो p की वैल्यू 2 आ गई है, जो कि क्या है, 1 से बड़ी है, p ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट आ जाएगी। ठीक, फिलहाल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा ना, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है n = 1 to इन्फाइनाइट देन cos 1/n, है ना। ये आपको ये सीरीज दी गई है, इसको आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सिंपली आप देख सकते हो, जैसे आप इसमें लिमिट ऑपरेट करोगे cos 1/n में, ठीक है। जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो जैसे आप ऑपरेट करोगे तो ये क्या आएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताई थी, थ्योरम बताया था कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट un क्या देगा, 0 देगा। मैंने बताया था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट un की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन इसका मैंने उल्टा भी बोला था, मैंने कहा था बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है। आपने अगर un की वैल्यू निकाल ली, वो 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आपको पता होगा। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये 0 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। यहाँ पर un का मतलब क्या है, un का मतलब cos 1/n है, cos 1/n है। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होती तो इसकी वैल्यू 0 आती, लेकिन 0 तो आया नहीं, 1 आया। इसका मतलब कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्या है, डाइवर्जेंट है। सिंपली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी आप cos x का एक्सपेंशन लगा सकते थे, है ना। फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। और फिर से बता दूं, अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट un की वैल्यू 0 आएगी। अगर लिमिट un की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 0 नहीं आया तो हम बोल देंगे कन्वर्जेंट है, नहीं। अगर कन्वर्जेंट है तभी 0 होगा, इसका उल्टा कभी सत्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1/log2 + 1/log3 + 1/log4 - 1/log n। तो सिंपली यहाँ पर आपको un की वैल्यू मिल चुकी है 1/log n। क्या मिला है, 1/log n, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो कॉन्सेप्ट ये डेवलप होता है, आपको मैं बता दूँ। देखो, अगर log n है तो ये हमेशा n से छोटा होगा। log n अगर है तो n से हमेशा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, यहाँ समझिएगा। अगर मैं कहता हूँ n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2, तो log 2 की वैल्यू होती है 3010। देख लो छोटा है कि नहीं है। मतलब हमेशा कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका जो log वैल्यू होगा ना, हमेशा उससे छोटा होगा। तो क्या हम ऐसा यहाँ बोल सकते हैं कि log n जो है वो लेस देन n है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं इसको उलट दूँ, ऐसे बोलूँ कि log n ग्रेटर देन 1/log n ग्रेटर देन 1/n, क्या ये सही होगा? अगर log n से छोटा है तो इसका उल्टा 1/log n 1/n से बड़ा होगा, ठीक। अब ये आपका क्या है, ये आपका है un और ये आपका है vn, ठीक है। ये आपका un, ये आपका vn। अब क्या करेंगे, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, वो डाइवर्जेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए vn को चेक करना आसान है, यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ। vn = क्या है, vn = क्या है, 1/n, ठीक है, 1/n। वैसे हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज दी गई है, ये सीरीज जो दी गई है ये डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। ये डाइवर्जेंट है। अब देखो vn = 1/n है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n⁻p, p की वैल्यू 1 आ गई। और मैंने कहा था p सीरीज टेस्ट में कि अगर p की वैल्यू लेस देन आर = 1 आती है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, आपको वो समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। तो अभी हम लोगों ने इसको कैसे चेक किया था, इसको हम लोगों ने ऐसे चेक किया था कि 1/log n था, ग्रेटर देन 1/n था। इसको हमने un बोला था, इसको हमने vn बोला था। और मैंने vn को चेक कर लिया था, vn = 1/n है, यहाँ पावर 1 है, तो मैंने कहा p = 1, p की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 के बराबर 1 से ज़्यादा आती है, तो p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग हम
जो सीरीज हमको दी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाइवर्जेंट बोल देते हैं। तो ये सीरीज आपकी हो गई डाइवर्जेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अगर सिग्मा यू एन ग्रेटर देन सिग्मा वी एन हो, सिग्मा यू एन ग्रेटर देन सिग्मा वी एन हो, और अगर ये या ये कोई भी, अगर ये डाइवर्जेंट आता है, ये डाइवर्जेंट आता है, तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और अगर ये पहला पॉइंट था, सिग्मा यू एन लेस देन सिग्मा वी एन हो और ये अगर कन्वर्जेंट आता है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी कन्वर्जेंट आ गया तो क्या होगा, दोनों कन्वर्जेंट हो जाएंगे, मतलब पूरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट आ गया तो पूरी सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। आपको दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 1/log n ग्रेटर देन 1/n था, हमने 1/n को चेक कर लिया, ये डाइवर्जेंट आया तो हमने कह दिया कि पूरी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो लिखा है n = 1 to infinite 1/n पावर 1 + 1/n, ठीक है। तो ये हमारा un हो गया, क्या हो गया, un क्या है। अच्छा यहाँ पर देखो पावर में प्लस लगा है तो इसको हम ऐसे अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, n = n पावर 1/n। बोलो बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया un। तो bn क्या होगा, ऊपर में हाईएस्ट पावर टर्म, नीचे में हाईएस्ट पावर टर्म, ठीक है। अब हमको लिमिट निकालना है, सिंपली निकालो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn, देख लो 1/n इंटू n पावर 1/n डिवाइडेड बाई 1/n, n से n कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर तो ये पूरा इन्फाइनाइट हो गया, 1/∞ 1/, हाँ एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे आप 1/n पावर 1/n, ये हो गया। अब जैसे आप लिमिट लगाओगे, एक तो यहाँ पर इन्फाइनाइट हुआ और एक पर 1/∞ यहाँ हुआ, तो 1/∞ की वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गई 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, और 1/1 इक्वल टू कितना 1, 1/1 इक्वल टू कितना 1, ये जो कि 0 नहीं है। तो ये हमको क्या मिल गया, फाइनाइट मिल गया, ये हमको क्या मिला, फाइनाइट मिला। तो हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं, डाइवर्जेंट है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो 1/n पावर 1 है, 1/n पावर 1 है, तो यहाँ से आपको p की वैल्यू 1 मिल गई। और जैसे ही p की वैल्यू 1 मिली, हम बोल सकते हैं p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपको जो सीरीज दी गई है डाइवर्जेंट है, क्योंकि vn क्या है, डाइवर्जेंट आया है। तो अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये सीरीज भी क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको करके दिखाया। आई होप आप समझ गए होंगे किसी भी सीरीज को हम लोग कैसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जिसका नाम है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो चलिए रेशियो टेस्ट की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के टेस्ट की बात करते हैं। अभी तक हम लोग 3 प्रकार के टेस्ट देख चुके हैं। पहला है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, दूसरा है हाइपर हार्मोनिक या पी सीरीज टेस्ट, और तीसरा आया कंपैरिजन टेस्ट। अब आपका नेक्स्ट है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ सिग्मा un इज एनी इनफाइनाइट सीरीज, एनी इनफाइनाइट सीरीज, देन आपको क्या करना होगा, आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 निकालना होगा। अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ गई n, कोई वैल्यू आ गई इसकी n। अब यहाँ पर यल की वैल्यू डिपेंड करती है, यल की वैल्यू जो आई है उस पर डिपेंड करता है कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ठीक। तो पहला कंडीशन होगा इफ़ l ग्रेटर देन 1, इफ़ l ग्रेटर देन 1 देन सीरीज, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, un इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। सेकेंड है इफ़ l लेस देन 1, इफ़ l लेस देन 1 देन सिग्मा un इज़
डाइवर्जेंट, क्या, डाइवर्जेंट। थर्ड है आपका इफ़ L इक्वल टू 1 देन रेशियो टेस्ट फेल्स। अगर L इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये जो L की वैल्यू है, जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN बाई UN प्लस 1 निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो L आई है, अगर ये L की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से ज़्यादा है, तो सीरीज ये होगी कन्वर्जेंट। अगर इस L की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये सीरीज होगी डाइवर्जेंट। और अगर इस L की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। और रेशियो टेस्ट अगर फेल हो गया तो आपको फिर से किसी और टेस्ट की हेल्प से आपको सीरीज चेक करनी होगी कि L इक्वल टू 1 पर ये सीरीज कैसा है। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, एक दो एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो भाई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको सीरीज दी गई है 1 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 5 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 7 बाई यहाँ पर 3 है ना, 2 3 एंड यहाँ पर हो गया आपका 4 प्लस 9 बाई फैक्टोरियल 5, ऐसे है ना। और यहाँ पर आया आपका 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n अप टू इन्फिनिट। ये आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, ये आपको सीरीज दी गई है। अब हम लोग कैसे जान पाएंगे कि रेशियो टेस्ट कहाँ पर लगाना है? सवाल ये है, 3 टेस्ट हम पढ़ चुके हैं ना, चौथा भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, वो हमसे थोड़ी कहेगा किस टेस्ट की हेल्प से आप इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक कीजिए। वो तो हमको पहचानना होगा कि हमारी सुविधा के लिए कौन सा टेस्ट हमारे लिए फिट बैठेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो जब भी किसी सीरीज़ में फैक्टोरियल दिखे तो समझ जाना 95% केसेस में रेशियो टेस्ट लगेगा। अगर फैक्टोरियल का साइन दिखे तो आप समझ जाइएगा कि 95% सीरीज में रेशियो टेस्ट लगेगा। एक इसकी और पहचान है, ये इसमें तो यक्स नहीं है, लेकिन अगर किसी भी सीरीज में यक्स की इंक्रीजिंग पावर हो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 5 ऐसे हो, वहाँ भी आपका रेशियो टेस्ट लगेगा। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, एक फैक्टोरियल नोटेशन दिया हो तब ये रेशियो टेस्ट लगेगा, और एक एक्स की इंक्रीजिंग पावर हो तब भी रेशियो टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर UN निकालना होगा। तो UN यहाँ पर निकला हुआ है, इसका nth टर्म है ना, देखो अगर ये नहीं निकाला होता तो हम लोग निकालते, फिलहाल वो निकाल के दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। आप चेक भी कर सकते हैं, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 बाई 1 ये पहला टर्म आएगा, जब 2 रखेंगे तो ये दूसरा आएगा, है ना, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, है ना, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। UN मिल चुका है। UN प्लस 1 क्या होगा? सिंपली जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रख दो, तो ये हो गया 2n प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2n प्लस में 2 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल n, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। UN मिल गया, UN प्लस 1 मिल गया। अब इसकी हम लोग लिमिट निकालेंगे, और लिमिट निकालने के बाद देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट UN अपॉन में UN प्लस 1 होता है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर UN की वैल्यू कितनी है, 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n, और UN प्लस 1 क्या होगा, ये इसके नीचे रखोगे तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर n प्लस 1 ऊपर चला गया और 2n प्लस 1 नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आगे लिमिट लगी हुई है ना, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलो यहाँ देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से n प्लस 1 को बाहर कर लूँ, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कहीं पर फैक्टोरियल n लिखा है तो अगर मैं इसमें से n बाहर करता हूँ तो इस n में से 1 माइनस होकर फैक्टोरियल लग जाता है। तो अगर मैं n प्लस 1 को बाहर करूँगा तो इसमें से 1 माइनस होगा, यानी n प्लस 1 फैक्टोरियल दिया गया। अगर मैं n प्लस 1 को बाहर करूँगा तो इसके अंदर n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल बचेगा। तो n फैक्टोरियल जैसे बचेगा यहाँ से n फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 2n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1, यही तो बचा है, यही बचा है। अब एक काम करिए,
यहाँ पर n को कॉमन कीजिए। n को जैसे आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2n, n तो कॉमन हो गया 2 - 1/n, और यहाँ से भी कॉमन हो गया तो 1 + 1/n। यहाँ से एक n कॉमन हुआ, यहाँ से भी एक n कॉमन हुआ तो n² हो गया बाहर। यहाँ से n को कॉमन करेंगे तो 2 + 1/n आएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। जैसे आप लिमिट लगाओगे, यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, है ना। तो यहाँ पर बचा 2 × 1, देखो 2 × 1 और नीचे भी कितना है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक n बच रहा है। जैसे आप लिमिट लगाओगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू आपकी क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, है ना। टोटल वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अब यहाँ पर जो आपका कंडीशन है उसमें तो हमने कहीं लिखा नहीं कि अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो, एल की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो आपको ध्यान सोचना होगा कि एल ग्रेटर देन 1 बोला मैंने, एल की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी में इनफाइनाइट भी आती है, 1 से बड़ी में इनफाइनाइट भी आता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर इनफाइनाइट आ गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट आई है तो वो 1 से बड़ी ही है। अगर 1 से बड़ी है तो आपकी सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज़ आपकी कैसी थी, कन्वर्जेंट थी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको un निकालना है, फिर vn + 1 निकालना है, इन दोनों की लिमिट निकालिए। लिमिट निकालने के बाद आपको देखना है कि जो आया है वैल्यू क्या 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट। और अगर ये = 1 आ गया, उसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती तो वहाँ पर ये टेस्ट फेल कर जाता है, तो हम लोग कोई दूसरा तरीका निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये था इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दिया गया है n = 1 to ∞ n²/3n, ठीक है। ये आपको सीरीज दी गई है, आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है नहीं, डाइवर्जेंट है नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम ये तो हो गया आपका un का मान। un कितना है, n²/3n। अगर मैं un + 1 निकालने की बात करूं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहाँ n है वहाँ n + 1 रख देंगे। तो ये हो गया n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3n + 1, ठीक है। और इस 3n + 1 को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कुल मिला के ये हो गया केवल 3, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un + 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस आंसर देना है, जैसे मन करे वैसे दे दो यार, रट के चले जाओ दे दो, या माइंड में कैलकुलेशन करके दे दो। देखो un की वैल्यू कितनी है, n² अपॉन में 3n। जैसे un + 1 रखोगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, अपॉन में n + 1 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा 3n²। अच्छा, नीचे देखो, अगर मैं यहाँ n बाहर ले लूँ तो स्क्वायर लगाए थे, n² बाहर आएगा, ये हो गया 1 + 1/n का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। जैसे आप लिमिट लगाओगे, यहाँ पर 1/∞ होगा, 0 हो गया, तो 3/1 यानी 3 आ गया। अब 3 जो है वो 1 से बड़ा है, अगर 3 1 से बड़ा है तो आपकी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। आपकी सीरीज़ क्या होगी, क्योंकि इस लिमिटिंग वैल्यू की इस लिमिट का मान जो आया वो क्या है, ग्रेटर देन 1 आया है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेशियो टेस्ट कैसे काम करता है। आपको कोई भी सीरीज़ दी जाएगी, आप वहाँ से un की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, है ना, इतना तो आप जानते ही हैं। फिर जहाँ n है वहाँ n + 1 रख देंगे, फिर इस लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आ गई तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आ जाएगा तो रेशियो टेस्ट आपका फेल कर जाएगा। अच्छा, आज मैंने फेल वाली कंडीशन डिस्कस नहीं की है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एग्जांपल लूँगा और वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। अगर रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। एक लाइक तो बनता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।